वापस लौट जाना है जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम आते हैं और जहाँ सब जाते हैं। बस वहीं लौट जाना है जब से हम आए हैं और जब हम जाएंगे। इन दोनों छोरों के बीच की यात्रा जीवन है। हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम सदैव यहाँ नहीं रहेंगे। ये शरीर एक दिन छूट जाएगा तो बुरे काम अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जो हमारी आत्मा को कलुषित करता हो, हमारी शांति को भंग करता हो या दूसरे को कष्ट पहुंचाता हो, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सदैव यहाँ नहीं रहने वाले और हमारे द्वारा किया गया कोई भी अशुभ काम भी सदैव नहीं रहने वाला। वो जितनी तीव्रता का होगा उतना प्रभाव दिखाएगा और उसके बाद वो भी लुप्त हो जाएगा। जब हमारे मन में ये धारणा गहरी होती जाती है कि हम यहाँ के नहीं हैं और हम सदैव यहाँ नहीं रहने वाले, तो हमें होश आने लगता है, हमारी चेतना जगने लगती है, हमें एहसास होता है कि क्या हमारे लिए सर्वाधिक ज़रूरी है, ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें अनिवार्य रूप से करनी ही चाहिए। इससे चीज़ें सेग्रीगेट होती हैं। हम महत्वहीन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हैं और ये छोड़ना किसी विशेष परिश्रम के द्वारा नहीं बल्कि सहज रूप से शुरू होता है। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की व्यर्थता दिखाई देने लगती है तो हमें कोई विशेष बल नहीं लगाने की आवश्यकता होती है, हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। वह चीज़ स्वतः ही हमसे दूर होने लगती है, छूटने लगती है, उसका प्रभाव हमारे मन में से कम होने लगता है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इस बात का स्मरण रखना। इससे आपके लिए ज़रूरी चीज़ें ज़रूर की जाएंगी, क्योंकि एकमात्र वही चीज़ें होंगी जो आपको करने योग्य लगेंगी। और ये बेहद ज़रूरी है ताकि हम अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना श्रम अपनी उन्नति के लिए, अपने आप के लिए खर्च करें, ना कि दूसरों को किसी भी तरीके से कष्ट पहुंचाने, दुख देने, बदला लेने या अपमान की भावना से। ये सारी व्यर्थ की चीज़ें हैं जिनकी व्यर्थता हमें दिखाई पड़ने लगेगी एक बार जब हम ये सोचेंगे कि हम यहाँ सदैव नहीं रहेंगे। क्योंकि ये जो अभिमान आता है किसी को कष्ट पहुंचाने का, वो ये सोच के आता है कि हम सदैव यहीं हैं। लेकिन जब हमारे मन में ये बात आती है कि हमें विदा लेना है, हमें निकलना है, तो हम हर किसी से, भले उसके साथ मन भेद हो या मतभेद हो, हम अच्छे से मिल के और उसे विदा करना चाहते हैं। हम माफ़ी मांगते हैं एक दूसरे से, सामने वाला भी हमसे माफ़ी मांगता है कि अगर किसी बात का बुरा लगा हो या किसी भी बात से जाने अनजाने आपको चोट पहुंची हो, उसके लिए क्षमा कर देना। क्यों? क्योंकि हम विदा ले रहे होते हैं। तो अगर हम, ये बात बहुत छोटी है, लेकिन अगर ये बात हम अपने दिमाग में रखें तो शायद काफ़ी संभावना है कि हमारा व्यवहार लोगों के प्रति ज़रूर बदल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए भी